भारत के सबसे बड़े कॉमर्शियल वाहन निर्माता ने ऑल न्यू टाटा एस प्रो लॉन्च करके छोटे कार्गो परिवहन में एक नए युग की शुरुआत की है। टाटा एस प्रो केवल 3.99 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है और भारत का सबसे सस्ता 4 व्हील मिनी ट्रक है। ये शानदार दक्षता, लचीलापन और बेहतरीन मूल्य देता है। नए उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया टाटा एस प्रो पेट्रोल, बायोफ्यूल और इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स में उपलब्ध है। ग्राहक टाटा मोटर्स के देश भर में फैले 1250 कॉमर्शियल व्हीकल्स सेल्स टच पॉइंट्स या टाटा मोटर्स के ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म फ्लीट वर्क्स पर अपने पसंदीदा एस प्रो वेरिएंट को बुक कर सकते हैं। टाटा एस प्रो को खरीदना बेहद आसान है। कंपनी ने प्रमुख बैंकों और एनबीएफसी के साथ साझेदारी की है, जिससे ग्राहकों के लोन के लिए फौरन मंजूरी मिलेगी और उन्हें पास ईएमआई के लचीले विकल्प होंगे और उनकी जरूरतों के अनुसार फंडिंग सपोर्ट मिलेगा। रितेश कोठारी है। मैं सीनियर जनरल मैनेजर हूँ स्मॉल कमर्शियल व्हीकल और पिकअप का फॉर ऑल इंडिया टाटा मोटर्स के। आज किस तरह की लॉन्चिंग की गई है, क्या है विशेष? आज अगर आप देखोगे तो हमने इस श्रेणी में जो सबसे उम्दा 4 व्हीलर जो स्टार्टिंग रेंज है एस प्रो वो हमने लॉन्च किया है। इसका जो पेलोड है वो 750 केजी है और हमारा ये मानना है कि आज की डेट में जो 3 व्हीलर जो काम कर रहा है उसमें 3 व्हीलर में बहुत सारे क्या कहते हैं लैकुनाज है, कठिनाइयाँ हैं जिससे वो ट्रिप टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है। इसीलिए हमने 4 व्हीलर लॉन्च किया है जिसका टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन 3 व्हीलर से 30% कम है और ये जो अपने 3 व्हीलर भाई है उनको आरामदायी सफ़र देगा और उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कमाई का जरिया है वो रहेगा। क्या मेन उद्देश्य क्या है इस गाड़ी का लॉन्च करने का? हाँ, किस तरह का यूज़ है इसका? जी, तो जैसे आपने देखा होगा इस गाड़ी को हम ज़्यादा करके शहरी उपयोग के लिए ले रहे हैं। जो वेस्ट मैनेजमेंट है स्वच्छ भारत के लिए होगा, ई कॉमर्स के लिए होगा और अन्य जो है जो एक 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक रेंज तक भी ये कवर करेगा जो आज की डेट में हमारे 3 व्हीलर भाई नहीं कर पा रहे हैं। टेक्निकल की बात करें तो कितनी मजबूत है ये गाड़ी? ये आपने देखा होगा ये भारत की नंबर 1 सेफ्टी स्टैंडर्ड में मिनी ट्रक है। जैसे मैंने आपको बताया ये AIS 096 सेफ्टी स्टैंडर्ड से लैस है। भारत में अभी तक कोई गाड़ी इसके मुकाबले सुरक्षित नहीं है। वन टाइम में कितने किलोमीटर चलेगी और बैटरी बैकअप क्या है? तो इसमें अगर आप देखोगे तो 3 ऑप्शन हैं। जैसे मैंने कहा इसमें पेट्रोल है, इसमें अपने आगरा के लिए बाईफ्यूल है और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है। तो एक एक करके अगर करें तो जनरली हमारी जो रेंज हम इसमें है वो 130 से 140 किलोमीटर की हम इलेक्ट्रिक में है। पेट्रोल में इसमें अगर वैसे तो हमारा जो है वो करीब 250-300 किलोमीटर इसमें जा सकती है, तो उस हिसाब से हमने इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी दे रखी है। कीमत की बात करें तो क्या रखी है? अगर आप देखोगे तो इसकी स्टार्टिंग रेंज जो हमने रखी है वो 3.99 लाख रुपीस से रखी है और ये आगे जाती है बाईफ्यूल में और वो करीब 5.5 लाख है और ईवी आप देखोगे तो इसको 6.75 लाख तक इसका ईवी रेंज स्टार्ट हो जाता है। ठीक, थैंक यू। श्रावण मास के पहले सोमवार को बाबा भोलेनाथ के दर्शन को श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कोतवाली नगर राज क्षेत्र एटा स्थित ऐतिहासिक कैलाश मंदिर में सुबह से ही लंबी कतारों में श्रद्धालु जुटे। मंदिर परिसर में बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। करीब 150 वर्ष पुराने इस मंदिर का निर्माण 1872 में एटा के तत्कालीन राजा दिलराज सुख राय बहादुर द्वारा कराया गया था। यहाँ स्थापित चतुर्भुजी शंकर जी की प्रतिमा को अत्यंत सिद्ध और जागृत माना जाता है, जिस कारण दूर दराज के श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह स्वयं कैलाश मंदिर पहुंचे और मंदिर परिसर व आसपास की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हाँ, आज सावन का प्रथम सोमवार है। इस दौरान काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने आ रहे हैं। मैं कैलाश मंदिर पे हूँ। ये शहर का सबसे बड़ा मंदिर है और काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। एक तरह से सिद्धपीठ है ये और यहाँ बहुत संख्या में कांवड़िये तथा श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं। हमने पुलिस की पूरा प्रबंध किया हुआ है तथा बैरिकेडिंग की हुई है और महिला पुलिस तथा पुरुष जनशक्ति अच्छी खासी संख्या में लगाई गई है और चैन स्नैचिंग किसी तरह की कोई अप्रिय बात इस पर विशेष नज़र रखी जा रही है। सोशल मीडिया इस पर भी नज़र रखी जा रही है।
पूरे जनपद में कांवड़ का इस समय बहुत बड़ा यात्रा चल रही है। सभी कांवड़िए कासगंज जनपद से फरुखाबाद जनपद से लेकर कांवड़ आते हैं और यहाँ से गुजरते हैं। सर देखा गया है कांवड़िए कुछ बीच में जैसे डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ नहीं, हम लोगों ने पूरा क्यूआरटी बनाई हुई है और रोड बांट दिए हैं जी। उसके साथ कहीं भी किसी तरह की एक्सीडेंटल कोई घटना होती तत्काल एक्शन लिया जा रहा है और किसी भी अप्रिय सूचना पे तत्काल पुलिस कांवड़ियों की सहायता कर रही है। और हमने एक पुलिस सहायता कांवड़िया सहायता शिविर भी लगाया हुआ है। वहाँ हमको चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जलपान की व्यवस्था है तथा अन्य रुकने शौचालय इस तरह की सभी व्यवस्थाएं वहाँ उपलब्ध हैं। आज तो पिछले लगातार कई दिन से मैं देख रहा हूँ, रात में रोड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रूटों को देख रहे हैं, तो कैसा कुछ क्या मिला सर? हाँ नहीं, हम जितना अपना पुलिस की तरफ से कांवड़ियों को और श्रद्धालुओं को सहयोग दे सकते हैं उतना दिया जा रहा है। उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। सावन का शुरुआत हो गया है। ऐसे में सावन के प्रथम सोमवार पर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी मंदिर में उमड़ती हुई नजर आ रही है। श्रावस्ती जिले के सिरसा क्षेत्र में स्थित पांडव कालीन बाबा विभूतिनाथ मंदिर पर सावन के प्रथम सोमवार पर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हुई। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो पाए, इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही शादी वर्दी में जो है महिला एवं पुरुष पुलिस की तैनाती भी की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे को भी लगाया गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव को समर्पित पांडव कालीन बाबा विभूतिनाथ मंदिर पांडवों ने अज्ञातवास के समय इस मंदिर का निर्माण किया था। कुछ समय पहले विदेशी आक्रांताओं ने शिव मंदिर को तोड़ना चाहा था, लेकिन भगवान शिव की कृपा से बाल बाका नहीं कर सका। सावन पर्व एक माह तक मेला भी लगता है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी एवं एसपी घनश्याम चौरसिया ने भी मंदिर पर पहुंचकर जलाभिषेक किया। डीएम एसपी ने श्रद्धालुओं को द्वारा जहां से जल भरा जाता है वहां प्रकृति के शोध का जायजा भी लिया, निरीक्षण भी किया। सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़ बम बम भोले के जयकारों से गुंजे शिवालय। विधि विधान के साथ शिव मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। शिव मंदिरों में सुबह से ही पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सावन के पहले सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में पूजन अर्चन को लेकर उत्साह। शिव मंदिरों पर लगी शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस फोर्स भी मंदिरों में की गई थी तैनात। महंत तिलकगिरी गोस्वामी। कितनी महत्ता है रायसर महादेव मंदिर की? महत्वता यानी मतलब कितना महत्व माना जाता है? महत्व तो कम से कम 200 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, और कम से कम नहीं तो 1500 साल से भी ऊपर पुराना मंदिर है। और आगरा में 4 मंदिर है, चारों में सबसे पहले नंबर का मंदिर है। पहला सोमवार पे मिला, पहला सोमवार इसका लगता है बहुत भीड़ रहती है और लाखों आदमी की भीड़ आती है। प्राचीन काल से लगा रहा है। प्राचीन काल से लगा। और जनपद एटा के सकरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत टोंडला अवागढ़ मार्ग की है, जहां रविवार दोपहर एक हादसे में कावड़ियों से भरा मैजिक का छोटा हाथी अवागढ़ की ओर आ रहा था। तभी जरानी के पास अचानक टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया। इस बीच आपको बता दें कि हादसे में 7 लोग घायल हो गए। घायलों में गिरिराज त्यागी पुत्र महेंद्र सिंह त्यागी, रविंद्र पुत्र राम प्रसाद, भूप सिंह पुत्र रामजीलाल, प्रद्युमन शर्मा एवं आकाश पुत्र भगवती प्रसाद शामिल है। सभी घायल सागरपुर पोस्ट जटौली जनपद धौलपुर निवासी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सीएससी चूरथरा में भर्ती कराया गया, जहां 4 कावड़ियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, तो वहीं हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया है। अन्य घायलों के उपचार जारी है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही लखनऊ से। यूपी एसटीएफ एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रात में कुख्यात अपराधी शाहरुख पठान के साथ मुठभेड़ हुई। अपराधी शाहरुख पठान के इलाज के दौरान मौत हो गई। संजीव जीवा के साथ भी इसने तमाम अपराध की घटनाएं की हैं। 1 दर्जन से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर, हरिद्वार जिलों में कई अपराध की घटनाएं की है। जेल में संजीव जीवा के संपर्क में आया था अपराधी शाहरुख पठान। मुख्तार अंसारी की भी टीम में कई अपराधी घटनाओं को अंजाम दिया है। शाहरुख इसी के क्रम में संभल में जो पूर्व की हत्या के गवाहों को धमकाने
करवाने के संबंध में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये वांटेड चलता। तो इसके तलाश में लोकल पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगी थी। इसी के क्रम में जो सूचना प्राप्त हुई थी, इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, परंतु इसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया और इस मुठभेड़ के दौरान ये घायल हुआ और अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई। तो यह कुख्यात अपराधी और शार्प शूटर है, जिसके खिलाफ 1 दर्जन के लगभग मुकदमे पंजीकृत हैं, जो कि इसमें से 3 हत्या के मुकदमे हैं और अंधारी के भी मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे हैं। और मुठभेड़ के उपरांत इसके पास से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर बरामद हुई है और 50 से अधिक कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो ये इसके संबंध में, इस मुठभेड़ के संबंध में जनपद मुजफ्फरनगर में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और समस्त मानवाधिकार आयोग और माननीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए इसको आगे की कार्रवाई संबंधित जनपद पुलिस और थाने द्वारा। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान के मामले में फैसला सुरक्षित, 29 जुलाई को आदेश सुनाएगा कोर्ट। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मसाला डील पर उठाए सवाल, अमेरिका से व्यापार समझौते में सतर्क रहे भारत। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने की ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा, कहा आधुनिक युद्ध के लिए तैयार हो सेना। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम में सुरक्षा चूक को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा, नलहड़ेश्वर मंदिर में किया गया जलाभिषेक, इंटरनेट, स्कूल, बाजार बंद, डीसी बोले माहौल शांति। सिमी पर प्रतिबंध रहेगा जारी, बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। आरती राव के घर हुआ सीएम नायब सिंह सैनी का डिनर, हरियाणा बीजेपी में डैमेज कंट्रोल की कोशिश, अनिल विज नहीं हुए शामिल, जबकि पत्नी के साथ पहुंचे अरविंद शर्मा। पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कुमार ने कॉलेजियम सिस्टम पर उठाए सवाल, कहा दलित आदिवासी पिछड़ा 90% से ऊपर, फिर भी SC/ST से कोई हाईकोर्ट का जज नहीं बना। एयर इंडिया के सीईओ का AAIB रिपोर्ट पर आया बयान, कहा विमान में मैकेनिकल समस्या नहीं थी, अभी नतीजे पर न पहुंचे। उदयपुर फाइल्स रिलीज करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारी, एडवोकेट ने की अर्जेंट सुनवाई की मांग, कहा सिनेमा घर हो चुके हैं बुक, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई है रोक। इजराइल गजा संघर्ष विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा संकेत, बोले अगले हफ्ते समाधान मुमकिन। नेटो महासचिव के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे मुलाकात, रूस की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, तेल उद्योग पर हमले की तैयारी। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पर बड़ी कार्रवाई, WHO ने छुट्टी पर भेजा। ट्रंप का यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का ऐलान, पुतिन के प्रति जाहिर की नाराजगी, बोले पुतिन बातें तो अच्छी करते हैं, फिर बरसाते हैं बम। सीनेट रिपोर्ट में खुलासा, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की लापरवाही की वजह से ट्रंप पर हुआ था हमला। भारत में रिवर क्रूज शुरू करेगी अंतर्राष्ट्रीय शिप कंपनी वाइकिंग, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का किया ऐलान। थोक कीमतें जून में 0.13% घटी, खाद्य पदार्थों और ईंधन के सस्ता होने से 15 महीने के निचले स्तर पर, सरकार ने जारी किए आंकड़े। भारत लॉर्ड्स टेस्ट जीतने से 135 रन दूर, 90 ओवर बाकी, दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा अंतिम मुकाबला। विट्टुवम की शूटिंग में हादसा, स्टंटमैन राजू की गई जान, परिवार का खर्च उठाएंगे एक्टर विशाल, सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने प्रोड्यूसर के खिलाफ की FIR की मांग। सेल्फी ले रहे फैन पर भड़के SS राजामौली, नजदीक आने पर मारा धक्का, लोगों ने कहा घमंड। मथुरा नगर निगम वार्ड नंबर 31 में आज पदमपुरी में ब्रजेश्वरी मंदिर स्थित वाले पार्क में लगभग 12 लाख रुपए की लागत से नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का क्षेत्रीय पार्षद मुन्ना मलिक ने नारियल फोड़कर विधिवत शिलान्यास किया और मिष्ठान वितरण किया। इस मौके पर पार्क का निरीक्षण कर जरूरतों को और भावी सुविधाओं की जानकारी भी ली गई। ये कार्य क्षेत्रवासियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में एक और सकारात्मक प्रयास है। हरियाली के बीच खुशहाली विकास की यही असली पहचान है। आज वार्ड 31 के पदमपुरी में ब्रजेश्वरी मंदिर वाले पार्क का नारियल फोड़कर मेरे द्वारा शिलान्यास किया गया है, जिसकी लागत लगभग 12 लाख रुपए के करीब है और ये पार्क बहुत ही ख़राब अवस्था में है।
लेकिन अब आने वाले समय में ये जनता के लिए बहुत ही अच्छा पार्क मिलेगा। पदमपुरी के लोगों को बहुत सुंदर पार्क बनने जा रहा है, सारी सुविधाएं युक्त ये पार्क होगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रविवार को वृंदावन के प्राचीन सप्त देवालयों में से एक श्री राधा रमण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने राधा रमण मंदिर के सेवाद प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता पुंडरीक महाराज के सानिध्य में पूजन अर्चन कर देश में सुख शांति की कामना की। इस दौरान उन्होंने कुछ देर पुंडरीक महाराज से अध्यात्म पर चर्चा की। पत्रकारों से रूबरू हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि आज ठाकुर राधा रमण लाल के दर्शन किए हैं। मां यमुना महारानी व ठाकुर बांके बिहारी लाल से यही प्रार्थना है कि ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिससे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी का भव्य मंदिर बन सके। खबर आगरा से इस वक्त सामने आ रही है, जहां आगरा के किरावली में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। नहर किनारे पटरी पर मिले 2 युवक के शव, धारदार हथियार से हत्या किए जाने की आशंका। दोनों मृतकों के शरीर पर है चोट के निशान। अचनेरा के अरदाया के रहने वाले हैं युवक। नेत्रपाल केपी नाम के युवकों की हत्या के हड़कंप इसी के साथ घटना में जो है ग्रामीणों में आक्रोश, शव रखकर हंगामा। एसीपी ने समझाकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा के थाना किरावली क्षेत्र का मामला। थाना किरौली के क्षेत्र पूरा मना नहर की पटरी पर सोमवार सुबह 2 युवकों के खून से सने शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों मृतकों के चेहरे पर धारदार हथियार से किए गए हमले में गहरे निशान थे। दरअसल आपको बता दें कि सुबह करीब 8 बजे खेतों पर घास काटने पहुंचे ग्रामीणों ने नहर की पटरी पर खून से सने शव पड़े देखे, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। घटना स्थल से कुछ दूरी पर बनी पुलिया और सड़क पर खून के धब्बे पाए गए, जिसमें संदेह है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर रखकर शव को यहां लाकर फेंका गया है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने अचनेरा चौराहे पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया और हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। सूचना पाकर किरावली, अचनेरा और फतेहपुर सीकरी थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। साथ ही सहायक पुलिस आयुक्त गौरव सिंह, उप जिलाधिकारी किरावली नीलम तिवारी, पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार और अपर पुलिस आयुक्त राम बदन भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से खाली कारतूस भी बरामद किया गया है, जिससे आशंका है कि हत्या के दौरान फायरिंग की गई हो सकती है कि पुलिस टीम आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। आगे की कार्रवाई जारी है। जी सर, इस डबल मर्डर में सर क्या कहना है आप? देखिए, ये थाना क्षेत्र किरावली में ग्राम पड़ता है अरदाया। अरदाया गांव है अचनेरा थाने में। वहीं से पास में जो है कल रात ये 2 लड़के बता रहे हैं कि ये निकले थे अपने गांव से मोटरसाइकिल पे और सुबह इनकी सूचना मिली है कि पास ही में नहर है, उसके पास इनकी डेड बॉडी मिली। पुलिस मौके पर आकर डेड बॉडीज़ को ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इसमें परिजनों से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें मेरे द्वारा एसीपी और एसएचओ और जो स्पेशल हमारी सर्विलांस टीम है उनको इसमें लगा दिया गया है और इसका जल्दी से जल्दी हम खुलासा करेंगे इसमें पीछे कौन है और ये सर परिजनों की ये मांग है कि थाना अचनेरा से जाँच कराई जाए। देखिए, वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि थाना अचनेरा पास पड़ता है और सहूलियत के लिए वो वहाँ से कराया जाए। सहूलियत के लिए अपने घर जो भी वो पहले एफआईआर पंजीकृत हो जाए, उसके बाद अगर अचनेरा से चाहेंगे परिजन तो हम लोग अचनेरा। सर कुछ ऐसा बता सकेंगे प्रथम दृष्टया ये मामला किस तरफ मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, क्या सकता है इसके पीछे? अभी तो इनकी हत्या की गई है यही हम कह सकते हैं और बाकी इसमें जांच होनी थी, जांच के बाद हम लोग इसमें बता पाएंगे क्या हुआ। सर पास में बताया जा रहा है एक खाली कारतूस पाया गया था बॉडी के पास में। खाली कारतूस तो अभी कोई इस तरह का बड़ा जैसे धारदार हथियार से है सर ये पोस्टमार्टम में भी क्लियर हो जाएगा। इसके पोस्टमार्टम में हम लोग डॉक्टरों के पैनल से और वीडियोग्राफी से इसकी पोस्टमार्टम कराएंगे, तो जिस भी हथियार से और जो भी चोटें हैं वो सब क्लियर हो जाएगा उसको। ओके। उसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी? नहीं ना दी, क्योंकि वो लेकर आ जाओ तो कई बार रात को मैं रात को आ जाओ बाजार हो गए होगा। अब आपको कैसे पता चला? सुबह स्विच ऑफ आया हुआ का फ़ोन नंबर जो सवेरे करो फ़ोन संजाऊ तो मैंने उठाया ना अब ये तो गांव के नहीं बताइए कितने बजे तक फ़ोन चालू रहा था उसको। अब ये हमने कहीं 9:30 बजे तक फ़ोन करे जो तो भाई तो घंटी गई है, फिर बंद आया है बाद में। फिर बाद में हमने करो ना, फिर सवेरे करो जब स्विच ऑफ आया। किसी पे शक है आपको? कोई शक नहीं साहब, भैया खबैया हो तो कोई भरोसे काम ना दोनों बिना मतलब ना आए को ना क्यों आए। क्या काम करते थे दोनों? खेती क्या करते दोनों?
दोनों एक ही परिवार से अलग अलग हैं? परिवार तो अलग अलग। अभी कुछ ग्रामीणों का कहना था कि जैसे कि इनके घर पर 2-3 दिन से अनजाने लोग आ रहे थे मिलने, वो क्या सही बात है? नेत्रपाल के घर पे? ये नेत्रपाल के घर की बता रही है, उनका भाई है केपी का। अच्छा। वो नेत्रपाल के घर पे आते थे। नेत्रपाल तो ऐसा वो ठेकेदारी को काम कर रहे हो, खरंजा बनवा रहे हो। केपी और नेत्रपाल दोनों के घर कोई आए हो, कहीं दोस्त थे? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं शराबी आदमी था, नेत्रपाल की या केपी? दोनों ही। तो भैया बेस पर जे के गाँव झगड़ा टंटो ना करते। नेत्रपाल क्या काम करता था? नेत्रपाल क्या काम करता है? वो कोई खरंजा में काम कर रहे हैं। खरंजा गाँव में ठेकेदार में काम करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर महागठबंधन की बैठक ने एनडीए खेमे में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस बैठक में एनडीए को एक और झटका लगा है। हाल ही में एनडीए छोड़ने वाली आरएलजेपी अब महागठबंधन में शामिल हो गई है। महागठबंधन की बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, वाम दलों के साथ पहली बार पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के नेताओं ने शिरकत की। जानकारी के मुताबिक सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर इस बैठक में गहन मंथन हुआ, जिसे लेकर जल्द ही बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 243 सीटों के बंटवारे पर चर्चा की, लेकिन नए दलों के शामिल होने से समीकरण उलझ गए हैं। दरअसल महागठबंधन में इस बार 2 नई पार्टियां वीआईपी और आरएलजेपी के शामिल होने से सीटों का बंटवारा मुश्किल हो गया है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस को पहले से कुछ कम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस की तरफ से इस बात के संकेत भी दे दिए गए हैं कि वो पहले से कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इस बार वो उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां पार्टी का आधार